वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग्रीन और सूफी यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम है। गौसुल आजम दस्तगीर पीराने पीर, आप कौन सा इसमें आजम पढ़ा करते थे जिससे दुआएं कबूल हो जाती है? अगर आप वली से मोहब्बत रखते हो या गौसुल आजम दस्तगीर से मोहब्बत रखते हो या अल्लाह के नाम की शिफाती नाम से मोहब्बत रखते हो या इसमें आजम से आपको मोहब्बत है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा बेहतरीन वीडियो है। या आप चाहते हो कि दुआ कबूल हो तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत बेहतर वीडियो है। बहुत सारे टॉपिक आपके एक ही सब्जेक्ट में आ जाएंगे। गौसुल आजम दस्तगीर, अल्लाह के जिस नाम को पढ़ते थे उस दुआएं कबूल होती थी। आज मैं आपके सामने वही बात बता रहा हूँ। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु का आप इसमें आजम पढ़ते थे, जो आयतल कुर्सी की शुरुआत में ही है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु का आप विर्द करते थे और इसमें आजम की बदौलत आप दुआएं मांगते थे, कबूल होती थी। अगर आपको अल्लाह के इसमें आजम से मोहब्बत है या गौसुल आजम से आप मोहब्बत का दावा रखते हैं या अपनी आप दुआएं कबूल करवाना चाहते हैं और हो नहीं पा रही है, तो आपको आसान तरीका यह है कि आपको 40 दिन में 40 दिन में आपको 1,25,000 मरतबा इसको पूरा करना है 40 दिन में, तो इसकी ज़कात अदा होगी। और इसका पर डे आता है 3,125 मरतबा आता है पर डे, तो इसकी आपकी ज़कात अदा होगी। फिर इसके बाद जैसे 3,125 के बाद में आप थोड़ी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। ये 3,125 मरतबा का मतलब ये होता है कि इसके पढ़ाई का मतलब होता है कि इसमें जो पावर अल्लाह ने रखा है, ये इसमें या ये आयत में, ये इसमें आजम में जो पावर अल्लाह ने रखा है वो आपके अंदर आना शुरू हो जाए और आपकी सलाहियत, आपकी जो नजरिया है वैसी आ जाए। जब तक वो सलाहियत और नजरिया नहीं आती तब तक आप इसे कंटिन्यू पढ़ते रहें, और जब भी पढ़े तो सोच और समझ कर पढ़े। पहले से समझ लेते हैं इसमें है क्या, अंदर क्या चीज छुपी हुई है ऐसी, और इसमें क्या अजमत है, क्या खासियत है। तो पहले से समझते हैं कि अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु। अब यहां देखें तो अलीफ है, लाम है, है, यहाँ पे लाम फिर आ गया, फिर अलीफ है, फिर अलीफ है, फिर लाम है, फिर है आ गया अलीफ, फिर दोबारा लाम, फिर लाम, ये अब आया वाव। 4 हर्फ है, अलीफ लाम हे वाव, 4 हर्फ है। 4 हर्फों का ये मजमू है। हरफ आगे पीछे है, जो हरफ आगे पीछे से अल्लाह जो है वो है ला नहीं इलाह माबूद सिवाय हु के। बात को समझिए, लफ्ज अल्लाह का मतलब हम अल्लाह ही ले रहे हैं। अल्लाह, अल्लाह वो अल्लाह, हु का मतलब वो है वो अल्लाह। ला मतलब नहीं, ला का मतलब है नहीं, इला का मतलब माबूद, इल्ला का मतलब सिवाय, और हु का मतलब वो। अल्लाह इसमें क्या बात हमें समझाना चाहता है, जो गौसुल आजम दस्तगीर समझ गए थे, अब वो समझ की और नज़ारे इन्होंने जो देखे, इनका जो नजरिया बना, उस सिफत से इनके काम होने शुरू हो गए और मुकाम विलायत
कि अव्वल दर्जे पे पहुंचे, जो मुकाम गोश है। तो अल्लाह का अल्लाह ही ले रहे हैं, वो अल्लाह जिसके सिवा कोई माबूद नहीं वो। अब यहाँ अल्लाह हूँ वो कहते हैं, लफ्ज अल्लाह, तो अल्लाह अल्लाह नहीं, माबूद सिवाय वो। तो वो ये लफ्ज जो वो है ना, वही राज है, वही इसरार है, वही रमूज है, उसी की खासियत है। जैसे हम यहां से चले, यहाँ हूं पे आ गए, अगर फिर दोबारा चलते हैं, यानी ये सभी हरफ ला, जितने भी हरफ है, लाम है, इसमें अलीफ है और है, ठीक है। तो लाम अलीफ और है इसके अंदर मौजूद है, लाम अलीफ और है तीनों ही मौजूद है इस लफ्ज अल्लाह में, तीनों हरफ का मौजूद है। जो नहीं है वो वाव है। तो बात यही कि हूँ यानी वो, ये इशारा इसी की तरफ हो रहा है, यानी वो अल्लाह, वो मतलब वो अल्लाह यहां सामने है। वो जहां शुरू की एंड में क्या है वो, तो वो कौन है, तो वो सामने है। समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, ये भी मारिफत का एक हिस्सा है। कुछ शरीयती कुछ कानून होते हैं, उसके मुताबिक ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, नहीं बता सकता। अब इसको खाली समझ लें कि वो अल्लाह कौन, वो अल्लाह नहीं माबूद सिवाय, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो वो अल्लाह। इन्ना अल्लाह कुल्ले शैइन कदीर, वह चीज में समाया हुआ है। इन्ना अल्लाह शैइन कदीर, वह हर चीज पर कुदरत रखता है, ताकत रखता है, मजबूती रखता है, पकड़ रखता है। इन्ना अल्लाह कुल्ले शैइन मुहीत, वो समाया हुआ भी है। तो वो समाया हुआ, हर चीज ताकत उसमें है, वही समाया हुआ। तो कौन है वो, तो वो है वो कौन, बोले अल्लाह। हर जगह की मौजूदगी जिसकी है वो है वो पे एड हो गया। अरबी में हूँ, उर्दू में वो पे एड। जमीन में, आसमान में, हवा में, हर जगह, एवरीवेयर, हमारे साथ में, हमारे अंदर भी, हमारे बाहर। कौन है, बोले वो है। नहीं, अपने वजूद को जिसने मिटा दिया, जैसे मेरा नाम दस्तगीर में दस्तगीर, अपने जिसने मिटा दिया। यानी आप जब भी अमल करें तो अपने वजूद को पहले मिटा दें कि मेरा कोई वजूद ही नहीं, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हू, नहीं कोई माबूद सिवाय, मतलब सबसे पहले खुद के वजूद को मिटा दो। जब आपने अपने वजूद को मिटा दिया तब पता चलेगा इसकी सिफत क्या है। फिर अल्लाह नजारे दिखाएगा, उसकी ताकत बताएगा, उसकी अजमतें बताएगा कि वही हर जगह, वही हर रंग में है, हर रूप में है, हर जगह वही है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसके सिवा दूसरा भी कोई नहीं। तो आपको इसकी सिफत, अजमत, फलसफे, इसरार, रमूज से आप वाकिफ हो जाएंगे और आपको बहुत लिज्जत आएगी। और जब आप उस कैफियत में, आलम में चले जाएंगे, उस कैफियत और आलम में जब आप चले गए, उस हालत में आपने जो भी दुआ मांगी वो कबूल होगी। क्योंकि यहाँ पे हम अपना वजूद रख कर दुआ मांगते हैं, ये अल्लाह ये अता करा, वो अता करा, वो अता करा, यहाँ वजूद है। अब एक होता है कि वो तू सामने है। जब कोई सामने हो, वो भी अल्लाह सामने हो, यानी महबूब भी सामने हो, हम जिससे मोहब्बत कितना खुश होते हैं, तो खुशी का इजहार करें, पहले उसको खुश रखने की कोशिश करें। हमारे अच्छे अमाल ऐसे होने चाहिए कि अल्लाह खुश हो, तो हमें ऐसे अमाल भी करने चाहिए जिससे अल्लाह खुश हो। नहीं, हमारे वजह से किसी को भी तकलीफ ना पहुंचे, ऐसा अमाल करो, फिर अमल करो, जबरदस्त फायदा होगा, बहुत बेहतरीन। आप जितना चाहे उतना तरक्की और कामयाबी तरफ जाएंगे, अल्लाह का कुर्ब नसीब होगा। अगर आप वली से मोहब्बत की दावेदार हो तो अमल कीजिए। अगर आप, चलो कुछ लोग वली पे भी एतराज उठाते तो भाई ये अमल भी तो कर सकते हैं, अल्लाह का ही कलाम है, इस पे आप तवज्जो दीजिए, ये अमल करें। इसमें 5 अल्फाज हैं, ये 1 2 3 4 और 5 अल्फाज, 5 इसमें। हरफ 4 है, सिर्फ 4 ही हरफ है, लेकिन टोटल हरफ, यानी हरफ बार बार भी आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 14 अरब है इसमें। ये कैलकुलेशन 14 पे है, ये 5 है, 4 है। अल्फाज यानी ये जो अल्फाज हरफ अल्लाह, लफ्ज अल्लाह एक, ला इला इल्ला, 5 नंबर जो है ना वो मैनेजमेंट का नंबर है। 5 नंबर का ना कोई दोस्त नंबर है ना कोई दुश्मन नंबर है। मेरी वीडियो 5 नंबर पे देख सकते हैं। 4 नंबर अकल पर दलाइल करती है, अकल पर, यानी ये वो अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 5 और 4 9 बनते हैं, जो कि कंप्लीट नंबर हो गए। आप कंप्लीट हो गए, कंप्लीट में सब कर सकते हैं। और 8 और 4 जो होता है वो लोगों को फायदे के लिए काम करता है, ये भलाई का काम करता है। क्योंकि उसका एक तो कोई दुश्मन नहीं है, दूसरा उसका दिमाग है, तो करेगा क्या? जब दुश्मन ही नहीं तो दिमाग का क्या करेगा? तो लोगों को फायदे पहुंचाने वाले काम करेगा। जब ये लोगों को फायदा पहुंचाने वाला काम करेगा तो इससे तो फायदा होने ही होना है। इज्जत, वैल्यूशन सब बनने वाली है और आखिरत में ही मुकाम होगा। और जो बंदा इसका विरुद्ध करता है, सुबह शाम उठते बैठते इसका विरुद्ध कर रहा है, तो अनकरीब वो वलियों की सिफत में शुमार होगा। और यहां तक मैंने पढ़ा है किताबों में कि जो बंदा इस विरुद्ध करता है, अगर वो गौसे आजम दस्तगीर का दीदार करना चाहे या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी दीदार करना चाहे तो वो भी नसीब हुआ है। इसमें आजम की बदौलत हुआ है। अगर आप लोगों को मोहब्बत हो तो वो मोहब्बत का जुनून होना चाहिए। जुनून नहीं है आपके अंदर तो ये कोई काम नहीं, ये इल्म समझाए हुआ कोई मतलब नहीं। मोहब्बत में जुनून, ये इश्क, जिसका नाम इश्क दे रखा है, वो जुनून होना चाहिए। जुनून नहीं है आपके अंदर तो कोई मकसद नहीं, कोई मतलब नहीं है। मतलब से पढ़ोगे, मोहब्बत कर दो, मोहब्बत होगी तो जबरदस्त सक्सेस अमल है। ये गौसुल आजम दस्तगीर का इसमें आजम है। किसी भी फिरके से ताल्लुक रखते हो भाई 11वीं शरीफ बनाना नहीं बनाना, तो सबसे पहले आपने किया इसमें आजम का विरोध किया, मकबूलियत अल्लाह ने दी, लोगों को इल्म बांटा। अगर आपको भी मोहब्बत है तो आप भी मोहब्बत में पढ़िए, फायदा होगा। अब कुछ लोग मानते हैं करामत होती है, कुछ लोग मानते नहीं होती, कुछ एक्सेप्ट कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। लेकिन हाले दौर ऐसा चल रहा है जब करामत का होना मुमकिन के करीब ही नहीं है, बहुत मुश्किल से। लोग करामत के लिए बैठे हुए हैं और अपना वक्त काट रहे हैं। उससे बेहतर है कि इसमें आजम पढ़कर वक्त को गुजारा जाए, बेहतर बनाया जाए, आगे तरफ लाया जाए। क्योंकि जो फॉलो होते हैं ना वो कम है, 20 से 25% ही है फिरकों के परस्तों में। हालांकि देवबंद के अंदर भी गौसुल आजम दस्तगीर की बहुत जबरदस्त इस्मत है, कादरिया उनमें पढ़ा जाता है, पढ़ाई इम्प्रूव होती है, इसमें बरेलवी में भी होती है। कुछ तबलीग जमात में इख्तिलाफात मिले हैं भाई, वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो अलग बात है। अब करो या ना करो, किसी फॉलोअर के 80% मैंने देखे फॉलोअर नहीं है, उनको अपने हालात से बाहर ही नहीं आते। घर गुजेरी के अंदर वो इतने फंसे हुए हैं, इतने मुसीबतों में है कि फिरका परस्ती में कहा जाए। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपना कुछ वक्त निकाले और ये इसमें आजम पढ़े। अल्लाह का ही नाम है, आप वली से मोहब्बत रखो या ना रखो, लेकिन अल्लाह के नाम से तो मोहब्बत है ना, तो इस मोहब्बत में करो, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की नीयत से करो। अब 11वीं शरीफ बनाना कैसा? तो गौसुल आजम दस्तगीर को खाना खिलाना बहुत अच्छा लगता था, आपका पसंदीदा अमल था खाना खिलाना, आपको बहुत अच्छा लगता था। तो आपने अपनी जिंदगी में जो भी नजराना आता था तो वो खान का बावर्ची स्पेशल लगाया था भाई, जो भी मेहमान आए या जो भी उसे खाना खिलाया जाए, आपका ये अमल था। और खाना खिलाना अफजल तरीन इबादत है, ये हदीस मुबारक है। अब इस हदीस से आप खाना खिला रहे हो तो आप इबादत में शुमार हो, और वली की निस्बत से भी खिला रहे हो, लेकिन खिला रहे हो खाना खिलाना कि बंदा अल्लाह के नाम पे खिलाता है,
किसी का नाम है गौसलाम दस्तगीर के नाम से नहीं, निस्बत उनकी मोहब्बत में खिला रहा है तो जायज है। बस अल्लाह के सिवा उनकी मोहब्बत में खिला तो यहाँ शिर्क कुफ्र पैदा होता है। लेकिन मैंने आज तक ऐसा देखा नहीं कि अल्लाह को छोड़कर किसी वली को ही कर रहा है, मैंने ही खिला रहा है, ऐसा तो मैंने बंदा आज तक नहीं देखा। इतनी जिंदगी ले ली, हाँ बयान जरूर सुना है लेकिन देखा किसी को नहीं है। तो सब अपने अपना लगाते हैं भाई, अपने फॉलोअर्स बढ़ाते हैं, फिर क्या प्रश्न। बहरहाल अच्छा अमल है, आप करें, बहुत इंशाल्लाह फायदा होगा। बनाना नहीं बनाना वो आपके इख्तियारात में है, आपको अल्लाह ने नवाजे, आप मोहब्बत है फकीर खाना खिला, इस बहाने एक वक्त आ जाता है भाई किसी को खिलाया जाए, आपके पास है तो खिला दो, अल्लाह के लिए खिला दो भाई, चलो दावत है, गुर्बत है लोगों के बीच में जाकर उनको दो, बहुत अच्छा है। लेकिन आज का ये जो दौर है ना, उस दौर में खाने की बहुत इज्जत होती थी, लोगों के पास मेहनत करने पर इतना नहीं मिलता था कि खाना लाया जाए खिलाया जाए। अगर आज के दौर में खाने से बेहतर अगर अफजल तरीन कोई इबादत है, कोई काम है इस हालत दौर में, क्योंकि हर मुसलमान आज अगर कहीं फंसा हुआ है तो बच्चों के एजुकेशन पे फंसा हुआ है, उसका ज्यादातर पैसा बच्चों के एजुकेशन पढ़ाई लिखाई में जा रहा है। अगर अल्लाह ने आपको काबिल बनाया है तो आप स्कूल खोलें, कॉलेज खोलें, फ्री एजुकेशन करें, इस पर करें भाई। अभी तक तो बहुत वली वली के नाम पर लोग डंका बजाते हैं, बयान भी बहुत सारे करते हैं, लेकिन अभी तक नहीं देखा कि जो बयान करने वाला उसने खुद ने ऐसी स्कूल खोली हो। आज का दौर एजुकेशन का, इसमें हमें तकलीफ हो रही है, लोग गुमराही तरफ जा रहे हैं, बच्चों के पढ़ाने लिखाने गुनाह की तरफ जा रहे हैं, तो आप उन्हें रोक सकते हैं। क्योंकि पेट इमाम तो बोलने वाला भी नहीं है कि उसे तो अपनी वाई स्टेज पे चाहिए, वो वाई लुटता है भाई, वो क्यों चाहेगा। अगर उसे बोल भी दिया कि बस ये करो, खाली बोल दिया और निकल गया, वो उसमें नहीं चलो आओ भाई हम गौसलाम दस्तगीरी मोहब्बत में, पहले का दौर खाने का प्रॉब्लम थी, आज मुसलमानों को ये तकलीफ है, चलो हम एजुकेशन का एक स्कूल ऐसा खोले जिसमें फ्री एजुकेशन बच्चों को मिले। अगर गौसलाम दस्तगीर से मोहब्बत रखते हो तो उसमें करो, अगर आप नहीं भी रखते हो चलो भाई आप फिरका परस्त हो तो ऐसा तो कुछ काम करें जिससे कौम मिल्लत को फायदा हो, और ये इसमें आजमा पढ़े, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। घर में रिस्क में, घरों में बहुत रिस्क होगी, मोहब्बत भी होगी। हाँ, इसको पढ़ने पर शुरुआती दिनों में तकलीफें आती है, ऐसा नहीं आती, क्योंकि ये तकलीफ क्यों आती है कि हमारे अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी है, वो निकलती है, वो हमारे ऊपर ही आ रही है, किसी और पे नहीं। जब वो पूरी निकल जाएगी तब हमारे में अच्छाई पैदा होगी, क्योंकि हमारे में गंदगी इतनी भरी हुई है कि हम खुद ही जानते हैं, और कुछ चीजों से तो हम वाकिफ नहीं है, लेकिन हमारे दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार वाकिफ है। तो उस गंदगी को निकालने के लिए इसमें आजम का पढ़ना बहुत जरूरी है। आप पढ़िए और लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए, हो सकता है कि वो पढ़े उसका सवाब आपको मिले और आपके इल्म में, उम्र में, हुनर में इजाफा हो, आपको बरकत मिले। तो लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए। मैंने आप तक ये वीडियो मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचा पा रहा हूं, मैं सब तक तो बात नहीं कर पहुंचा पा रहा हूं, कुछ चंद लोग, लेकिन आप ये वीडियो लोगों के घरों तक पहुंचाएं और ये अल्लाह दिलों तक पहुंचाएं। अल्लाह भी आपसे राजी होगा, अल्लाह के रसूल भी राजी हो जाएंगे और आपकी दीन और दुनिया दोनों आबाद हो जाएगी। अगर कुछ बताने में कुछ गलती हो गई हो तो भाई माफी चाहता हूँ, इंसान हूँ, बशर हूँ, गलती हो सकती है, उसके लिए माफी। अगर इसके अलावा भी आपको किसी भी बंदे को कोई भी तकलीफ, परेशानी, रंग गम, मुसीबत हो या जिन्ना जादू का मसला हो तो मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। आप अमल लेना चाहो तो अमल भी ले सकते हैं, सदके की भी है, सदके भी मेरी वीडियो बनती है। अब इजाजत दीजिए सूफी गुलाम दस्तगीर को।